एक पीड़ित की कहानी। 2022 में एक पीड़ित पक्ष मुझे मिला। उसने जब अपनी पूरी बात बताई तो मुझे भी बड़ा आश्चर्य लगा कि इतने वर्ष होने के बाद भी एफआईआर नहीं। फिर हमने पूरी बात उनसे जानी। उसने बताया कि 2015 में मैं घर से बाहर नौकरी के लिए गया था। मेरे घर पर पत्नी थी। मेरी पत्नी से मेरे ही एक रिश्तेदार, जिन्होंने हमारी अनुपस्थिति में मेरी मोटरसाइकिल मांगी और यह कहकर मांगी कि आपके पति से इसके संबंध में बात हो चुकी है और ये मोटरसाइकिल हमें दे दें। मेरी पत्नी ने, चूंकि रिश्तेदार थे, मोटरसाइकिल दे दी। वो लिए चले गए। काफी समय हो गया, ना ही हमारे रिश्तेदार महोदय द्वारा हमारी मोटरसाइकिल वापस की गई और ना ही उस मोटरसाइकिल के एवज में पैसा दिया गया। हमने कहा फिर क्या हुआ? कहा वकील साहब, मैं बराबर बीच कुछ मांगता रहा कि इसके हमें पैसा ही दे दें, तो बात 25,000 रुपये आई। आश्वासन भी दिया, लेकिन हीला हवाला करते हैं। हमने कहा फिर क्या किया? फिर कहा हम जब तंग हो गए बहुत ज्यादा, 2015 की बात थी, हमने थाने में प्रार्थना पत्र देना चालू कर दिया। क्योंकि हमारा थाना दूसरा था, उनका थाना दूसरा था। अपने थाने में भी देते थे और उनके भी थाने में एप्लीकेशन देते थे। तो हमने कहा फिर क्या हुआ? कहा बाबूजी 2015 से 2022 तक मेरा यही सिलसिला चलता रहा। पुलिस थाना, यहाँ जाओ वहां जाओ, यहाँ जाओ वहां जाओ, उल्टा हम ही हड़काए जाते थे। फिर हमारे जो रिश्तेदार थे, जो मोटरसाइकिल हमारी पत्नी से ले गए, उन्होंने कहा, जब थाने में बयान की बात आया तो उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि हमने पैसा इनको दे दिया। फिर ये भी बात आया कि कुछ लिखा पड़ी है, तो कहा नहीं, लेकिन पैसा इन्होंने दे दिया। मतलब रॉन्ग, झूठ बोलने वाली बात। हमने कहा फिर क्या किया? कहा बाबूजी हम लगे रहे प्रयास में, लेकिन असफल होते रहे। तो 2015 और 2022 7 साल हम यही सब करते हैं, कोई हमें सफलता नहीं। अब हम आपके पास आए हैं, इस समस्या को आप हल कर दे। तो मैंने पूछा क्या उनका मन है पैसा सा देने का कि ऐसे? तो कहा वकील साहब रिश्तेदार हैं, लेकिन अब हमें लग रहा है वो पैसा ना पैसा देंगे ना मोटरसाइकिल देंगे। तो हमने गाड़ी किसके नाम है? तो कहा गाड़ी हमारे नाम है। तो हमने कहा जब गाड़ी तुम्हारे नाम है तो क्या ट्रांसफर नहीं करवाया? कहना अरे कुछ नहीं, और हेकड़ी दिखाते हैं कि तुम्हें पैसा हम नहीं देंगे, चाहे इतना पैसा हमें दूसरी जगह देना पड़े, लेकिन तुम्हें पैसा हम नहीं देंगे। तो हमने कहा ठीक है। हमने पूरी इनकी डिटेल ली, जो इन्होंने कार्रवाई की, कागज हमको दिए, और फिर हमने उसका अध्ययन किया। फिर हमने भी जो घटना जहां होती है, थाना वही लगता है। फिर मैंने उसी से संबंधित थाने पर एप्लीकेशन बनाई। एप्लीकेशन बढ़ाते ही उनके रिश्तेदार थाने पहुंचते हैं। मेरे पास सूचना आती है, जिनकी गाड़ी ले ली है रिश्तेदार ने, तो
बताया कि हम ही एप्लीकेशन दे रहे हैं और हम ही डांटे जा रहे हैं। तो हमने कहा ऐसी क्या बात है जो तुम्हारा उसमें रोल क्या है मतलब डांट खाने का। तो कहा वकील साहब पता नहीं क्या बात उधर से सोर्स है, क्या सिफारिश है, पता नहीं क्या बात है कि 7 साल व्यतीत हो चुके थे और कुछ नहीं हुआ। आप 2022 से आपको हमने ये कार्य दिया है। तो हमने कहा निश्चिंत रहे आप, क्योंकि हम अधिवक्ता हैं, हम न्याय दिलाने का ही कार्य करते हैं। जो भी पीड़ित हो, अगर उसको न्याय नहीं मिला है तो हम भरसक प्रयास करते हैं और न्याय दिलाने तक हम पूरा जुट जाते हैं। कहा ठीक वकील साहब करिए आप। वापस आ गया, फिर एप्लीकेशन, यहाँ वहाँ, ऐसा कोई अधिकारी नहीं, ऐसा कोई मंत्री नहीं, ऐसा कोई आयोग नहीं जहां एप्लीकेशन न गई हो, और निराशा ही हाथ लगी। और फिर मैंने जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 का सहारा लिया। हालांकि ये जो पीड़ित पक्ष थे हमसे पहले ये भी कर चुके थे, आरटीआई भी डाल चुके थे, लेकिन इनका कहना है आरटीआई जब आयोग को भेजी गई वो किन्हीं कारणों बस, किन्हीं कमी के बस वो आरटीआई वापस हो गई थी। हमने कहा वापस नहीं होगी, जब नियम से डालेंगे तो वापस नहीं होगी। मैंने राज्य सूचना आयोग को भेजने का इरादा कर लिया। तो सर्वप्रथम मैंने जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत जो जिले पर जन सूचना अधिकारी होते हैं, मैंने एप्लीकेशन वहां मूव की और जितना मैंने किया था वो हमने सब लगा के बताया कि हमारी मोटरसाइकिल पनाने ले गए हैं और ना पैसा दे रहे हैं और ना ट्रांसफर करा रहे हैं और ना मोटरसाइकिल हमारी वापस कर रहे हैं, और ये भी धमकी दे रहे हैं कि इस मोटरसाइकिल से कोई ऐसा अपराध कर देंगे जिसमें इन्वॉल्व हो जाओगे। उधर धमकी भी मिल रही। तो अब हम हैं परेशान कि अगर हम ये कुछ नहीं करेंगे तो हम इन्वॉल्व भी हो सकते हैं। तो एक एप्लीकेशन जन सूचना अधिकारी महोदय के यहाँ जिले पर गई, उस पर भी कुछ नहीं हुआ। फिर उसी पर एक अपील भेजी गई। अपील जब भी जाती है तो उसका जवाब ऐसा गुमराह करके आता है पुलिस विभाग की तरफ से कि जो लिखा गया उसका और जवाब जो मिल रहा है वो उससे मैचिंग नहीं है। हमने कहा कोई बात नहीं, क्योंकि धैर्य है हमें, हम तो लगे हैं और धैर्य के साथ कर रहे हैं, न्याय तो मिलेगा। फिर आयोग को तीसरा स्टेप जाता है आयोग। जब द्वितीय अपील हम करते हैं तो आयोग में भेजी जाती है। ये सब लगा के और आयोग को हमने भेज दिया। आयोग को भेज दिया, समय ज्यादा लग गया, 3-4 महीना लग गया वहां से नोटिस आने में। आप लोग ताज्जुब करेंगे कि 2015 से 22 तक जिसने संघर्ष किया हो सिर्फ एक एफआईआर होने के लिए, उसकी एफआईआर नहीं हो रही, जबकि यह एफआईआर होने लायक थी। यह एफआईआर बिल्कुल होती। 2022 में मेरे पास आता है, मैं भी वही एप्लीकेशन और ये और वो सब मैं करने के बाद मैं आरटीआई लगाता हूं और आयोग में भेजा। आयोग से जैसे ही नोटिस आती है उसमें तारीख जो है मुकर्रर हो जाती है कि इस तारीख को संबंधित अधिकारी प्रस्तुत हो और वादी प्रस्तुत हो। आप यकीन नहीं करेंगे, विश्वास नहीं करेंगे, जो एफआईआर 2015 से और 22 तक नहीं हो रही है, नोटिस आयोग के नोटिस आते ही जिस तारीख को जाना था उस तारीख से 3 दिन पहले थाने पर एफआईआर हो जाती है।
और आश्वासन दिया जाता है कि पूरा निस्तारण किया जाए। चूंकि आयोग में पेशी भी थी, आयोग में दोनों पक्ष पहुंचते भी हैं, अपनी अपनी बात रखी जाती है और आयोग भी सुनता है, आयोग को बताया जाता है। तो इस तरीके से इतना लंबा संघर्ष के बाद एफआईआर होना, किस तरीके से बताइए, अगर पीड़ित पक्ष अगर कमजोर हो तो कैसे एफआईआर करा पाएगा, कैसे न्याय पा पाएगा। क्योंकि हम लोग अधिवक्तागण हैं, हम लोग सामने वाले की चुनौती को स्वीकार करते हैं और चूंकि लीगल काम है, लीगल वे में काम करते हैं, लीगल वे में हम लोग काम किया और अंतोगत्वा फलस्वरूप एफआईआर 2023 में होती है। ये सोचने का विषय है कि 2015 से लगा के संघर्ष करते करते 22 तक उसने संघर्ष किया, कोई एफआईआर नहीं, और मेरे पास 22 में मेरे पास आता है तो आज 23 में उसकी एफआईआर थाने में लिख गई। अब आगे विवेचना होनी है, मोटरसाइकिल रिकवर होगी, वो आगे का विषय है। तो हम कहना चाहेंगे सभी से कि अपने अपने अधिकारों का यह जरूर देख लें कि हमारे अधिकारों का कहां पर हनन हो रहा, उसके लिए आवाज अवश्य उठाएं, अपने अधिकार जानें और जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 का भी प्रयोग करना सीखें और इसको प्रयोग करें। अब जो पीड़ित 2015 से 22 तक परेशान रहा, उसकी एफआईआर नहीं हुई और आरटीआई लगाते ही, आयोग का नोटिस आते ही जो डेट लगी थी उसके 3 दिन पहले एफआईआर हो जाती है। चलिए देर से ही सही, लेकिन पीड़ित पक्ष को न्याय मिला और इस तरीके के कार्यक्रम मेरे द्वारा, जैसे कोई गरीब है, मजलूम है, असहाय है, जिसके पास पैसा भी नहीं है और वो भी आशा करता है कि मुझे न्याय मिले, तो मेरा एक सामाजिक कर्तव्य बनता है और वकील होने के नाते भी कर्तव्य बनता है कि इसको न्याय दिलाने में अपना हम सहयोग करें। तो आज का कार्यक्रम मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। धन्यवाद, नमस्कार।